किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे करेले की उन्नत खेती के बारे में बात करने वाले हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सही समय पर यदि आप सही न्यूट्रिशन बेस्ड खादों का प्रयोग करेंगे तो फल फूलों की संख्या में वृद्धि होगी, पैदावार बढ़ेगी और फसल भी लंबे समय तक तंदुरुस्त और हरी भरी रहने वाली है। तो करेले की फसल के लिए टॉप 5 बेस्ट खाद शेड्यूल आपके लिए लेकर के आए हैं। 5 खादें जिन्हें आप अलग अलग समय के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो वे कौन से 5 शेड्यूल हैं, आइए बात करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। 25 दिन के आसपास की जब करेला की फसल होती है बुआई से, तो पहली खाद में आपको लेना है यूरिया उर्वरक खाद 25 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 10 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों से 2 से 3 इंच दूर थोड़ा सा मिट्टी को खोद करके आपको इस खाद को दे करके सिंचाई करना है। यह खाद केवल उन किसानों के लिए है जो ब्रॉडकास्टिंग से या फिर साधारण तरीके से करेले की खेती कर रहे हैं, उनके लिए है। ड्रिप के लिए यह खादें नहीं हैं। यदि आप ड्रिप से खाद शेड्यूल चाहते हैं तो आप ड्रिप फर्टिगेशन शेड्यूल यदि कमेंट्स करेंगे तो फिर इस टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये थी पहली खाद। दूसरी खाद 40 दिन की जब हमारी फसल होती है तो इस समय रैली गोल्ड 10 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 3 किलोग्राम और यूरिया खाद 35 किलोग्राम उसी तरीके से आपको प्रयोग करना है। ध्यान रखिए, खाद देने के बाद आपको तुरंत सिंचाई करनी पड़ेगी। इसके साथ ही तीसरी जो खाद है 60 दिन के आसपास की जब हमारी करेले की फसल होती है तो इस समय अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम। अमोनियम सल्फेट ग्रीन टोन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम फसल को एक अच्छी वाली हरियाली और एकदम तंदुरुस्ती देने के लिए यह जो अमोनियम फेरस और मैग्नीशियम वाला कॉम्बिनेशन है ना, सल्फेट की हम बात कर रहे हैं, तो इनका प्रयोग आप करें। कब करें? 60 दिन की जब फसल होती है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद इन खादों का प्रयोग करें। चौथी जो खाद है 80 दिन की जब हमारी फसल होती है तो इस समय हम जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम ले रहे हैं। 33% वाली आप ले रहे हैं तो 3 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम तक ले सकते हैं। सागरी का दानेदार 10 किलोग्राम या फिर PI की बायोवीटा मिल जाए, दोनों में से कोई एक आपको यूज करना है। और यूरिया खाद 35 किलोग्राम इनका प्रयोग करें प्रति एकड़ की दर से। 5वीं जो खाद है जब हमारी फसल 90-95 दिन के आसपास की हो जाए तो इस समय आपको बोरॉन लेना है 500 ग्राम। 20% वाली बोरॉन चमक बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। और कैल्शियम नाइट्रेट खाद आपको लेना है 15 किलोग्राम से लेकर के 20 किलोग्राम। इनको अच्छे तरीके से मिक्स आप कर लीजिए। इसके साथ कोई भी आपको अलग से खादें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन को ही आपको यूज करना है। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके जड़ों को थोड़ा सा खोद करके आप खाद दीजिए और फिर सिंचाई करें। इस प्रकार करेले की फसल पर जो 5 खादें हैं, आप ब्रॉडकास्टिंग से साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो यह पैदावार को बढ़ाएंगी, फसल को हरी भरी रखेंगी और अच्छे तरीके से ग्रोथ प्रदान करने वाली यह खाद शेड्यूल है, जो कि करेले के किसानों के लिए काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि करेले की फसल के ऊपर वीडियो अपलोड करें, खासकर खाद शेड्यूल। तो यह वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है। करेले की फसल से वायरस को बचाने के लिए और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए माइट्स है, वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स, इन रस चूसक कीटों के कंट्रोल के लिए आपको बेस्ट कीटनाशक स्प्रे करनी पड़ेगी। जैसे सिजेंटा कंपनी की एक तार आती है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेनो का कर सकते हैं। UPL की उलाला है। लांसर गोल्ड के नाम से कीटनाशक आती है। कृषि रसायन की इक्का का भी आप स्प्रे कर सकते हैं वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। यदि वाइट फ्लाई कंट्रोल ना हो रही हो तो आप BAS कंपनी की इफिकॉन इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब स्प्रे शेड्यूल की यदि हम बात करें करेले की फसल पर, तो करेले के 5 जो स्प्रे शेड्यूल हैं, इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे ना करेले की फसल के बारे में, तो आप तक जानकारी सबसे पहले पहुंच जाएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और टॉप 5 बेस्ट फर्टिलाइजर्स की जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारी यह वीडियो को आप जरूर वॉच करें। धन्यवाद।